हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2016 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फा ऑन द साइड पी क्यू ऑफ राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है √2 और अल्फा एंगल पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। प्रिज्म एंगल दिया हुआ है ये थीटा। Light undergoes total internal reflection in the prism at face PR when alpha has minimum value of 45 डिग्री। देखिए कह रहा कि मिनिमम वैल्यू अल्फा का जब 45 होगा तभी TIR होगा। क्वेश्चन के अनुसार अगर अल्फा का वैल्यू 45 से कम हो गया तो TIR नहीं होगा, लेकिन 45 से अगर ज़्यादा होगा तो TIR हो सकता है। अब क्योंकि हम मिनिमम लिखा है, मिनिमम वैल्यू 45, तो अल्फा अगर मिनिमम 45 डिग्री है और तब TIR हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग रेट ट्रेस करें तो देखिए ये रेयरर से डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ भागेगा। ये अल्फा मिनिमम वैल्यू 45 है, ये R मान लिए। अब इस फेस पर इसको TIR चाहिए। TIR के लिए ये जो एंगल है ये स्लाइटली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल अगर IC से स्लाइटली बड़ा है तो यहाँ ये लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगा, मतलब TIR मिलेगा हम लोगों को। लेकिन यहाँ मिनिमम वर्ड लगा देने से क्या हुआ कि अगर 45 से कम हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस तब यहाँ TIR देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके कंडीशन को हम लोग समझते हैं। फिलहाल इसको मानिए IC। तो यहाँ से देखिए अगर IC हम लोग सॉल्व करें तो रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर 1 है। तो यहाँ से अगर IC का वैल्यू निकालें तो क्रिटिकल एंगल आप लोग पढ़े होंगे साइन IC इक्वल्स 1/μ। तो म्यू का वैल्यू कितना है √2। यहाँ से IC का वैल्यू आ गया आपका कितना 45 डिग्री। अब ये अगर 45 मिनिमम तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 45 ही होना चाहिए। अब यहाँ से IC के टर्म में ही हम लिखते हैं। तो ये चूंकि नॉर्मल है तो टोटल एंगल 90 होना चाहिए इस फेस PR और इसके परपेंडिकुलर के बीच। तो ये एंगल हो गया आपका 90 और माइनस IC, और ये एंगल तो नॉर्मल है तो साफ साफ दिख रहा है आपका 90। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल का बात करें, देखिए पेन यहाँ जहाँ चला रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये लाइट रे और ये फेस PR का ये पार्ट, अगर इस ट्रायंगल का बात करें तो तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हो गया 90 प्लस R प्लस 90 माइनस IC और प्लस थीटा इक्वल्स 180। ये 90 90 और 180 कैंसिल, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं IC इक्वल्स R प्लस थीटा। अगर R हम लोग निकाल लें तो थीटा का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है, आ जाएगा। अब R के वैल्यू के लिए इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं यहाँ के लिए। तो स्नेल्स लॉ अगर यहाँ लिखे हम लोग तो यहाँ एयर है म्यू इक्वल टू 1 साइन अल्फा, तो 1 इंटू साइन अल्फा। अल्फा का मिनिमम वैल्यू दिया हुआ 45, इसी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स म्यू, म्यू है आपका √2 और एंगल हो गया R, तो साइन R। अब साइन 45 1/√2 और ये √2 भी नीचे आ गया, तो साइन R इक्वल्स 1/2। यहाँ से R का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री। अब R का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, अगर R यहाँ पुट कर दें और IC आपका 45 निकला हुआ है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना 45 इक्वल्स 30 प्लस थीटा। तो थीटा का वैल्यू आपका आ गया 15 डिग्री। यही आपका आंसर है। अब मिनिमम का क्या मतलब है, तो यहाँ देखिए मिनिमम वर्ड क्यों यूज किया है। स्नेल्स लॉ आप लोग पढ़े हैं तो स्नेल्स लॉ में जानते होंगे μ1 साइन थीटा 1 इक्वल्स μ2 साइन थीटा 2 या म्यू साइन थीटा इक्वल्स कांस्टेंट। अब यहाँ देखिए अगर म्यू ज़्यादा तो साइन थीटा कम होगा, और अगर म्यू कम तो साइन थीटा ज़्यादा होगा। तो रेयरर से डेंसर जा रहा है, जैसे जैसे आप अल्फा को बढ़ाएंगे स्नेल्स लॉ की इस इक्वेशन से वैसे वैसे R का वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि अल्फा अगर बढ़ाएंगे मतलब थीटा 1 इस इक्वेशन के अनुसार बढ़ा रहे हैं, μ1 μ2 तो कांस्टेंट है, तो थीटा 1 अगर बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा 1 का वैल्यू ज़्यादा आएगा। साइन थीटा 1 का वैल्यू ये अगर बढ़ेगा, ये दोनों कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ना चाहिए, तभी ये इक्वेशन बैलेंस रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। नहीं तो ये अगर बढ़ गया और ये नहीं बढ़ा या ये घट गया तो फिर से इक्वेशन वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि μ1 μ2 कांस्टेंट है। तो साइन थीटा 1 अगर बढ़ेगा ऑब्वियसली साइन थीटा 2 भी
बढ़ेगा ही, तब ये इक्वेशन वैलिड होगा। तो अगर आप अल्फा को बढ़ाएंगे तो ये आर भी बढ़ेगा। अगर अल्फा का वैल्यू हम लोग मिनिमम 45 से ज़्यादा लेते हैं कुछ भी, तो आर का वैल्यू जो 15 डिग्री नहीं 30 डिग्री आया है इससे ज़्यादा हो जाएगा। और तब आपका 30 से जब ज़्यादा हो गया आर का वैल्यू, तो 30 से मैक्सिमम प्लस थीटा, थीटा तो कांस्टेंट है, प्रिज्म जब दिया हुआ है तो थीटा तो चेंज होगा नहीं, तो ये वैल्यू आपका 45 से ज़्यादा हो जाएगा। और तब आईसी अगर 45 है तो टीआईआर आराम से होगा, इसीलिए मिनिमम लिखा है। लेकिन अगर 45 से कम हो गया तो आर का वैल्यू 30 से कम, और आर का वैल्यू अगर 30 से कम हो गया और थीटा तो वही रहेगा, थीटा तो चेंज होगा नहीं, तो ये वैल्यू आपका 45 से कम हो जाएगा, क्योंकि थीटा 15 निकाले हैं इसी वैल्यू पर चेक कर रहे हैं। तो थीटा 15 और आर का वैल्यू 30 से कम, अगर ये 45 से कम कर दे तब, घटा दे तब, मिनिमम क्यों लिखा है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर थीटा 15 और आर का वैल्यू कम हो गया 30 से, क्योंकि आप अल्फा को घटा चुके हैं 45 से, तो ये 45 से कम हो गया, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो क्रिटिकल एंगल से अगर कम एंगल पर इंसिडेंट रहता है यहाँ टीआईआर नहीं मिलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ मिनिमम वर्ड का यूज किया गया है। खैर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया था यही, थीटा इक्वल टू कितना 15 डिग्री, यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।